रिसर्च टीम हमारे साथ मौजूद है अपनी जानदार और शानदार रिसर्च के साथ। स्वागत करते हैं हमारी टीम का। और हमारे साथ हैं अनुभूति, जानवी, पूजा, अंश और नेहा, जो कि अलग अलग सेक्टर्स में क्या मिला, क्या आया, किसकी उम्मीद थी, उस पर हमसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा समझना जरूरी है, जो कि हमने उठापटक सोने चांदी में देखी है और ये कल भी जारी रही। लाइफ हाई के बाद सोने चांदी में जबरदस्त मुनाफा वसूली आई है और कच्चे तेल में भी अचानक से गिरावट आ गई। लेकिन उठापटक हो क्यों रही है? नेहा हमारे साथ है बताने के लिए। नेहा, ये क्या हो रहा है कमोडिटी में जो कि इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी हावी है? स्वाति, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है ऑनेस्टली। इनफैक्ट आप पलक झपकिए, $100 ऊपर $100 नीचे, इसी तरह का मूवमेंट हम देख रहे हैं सोने चांदी में हो रहा है। इनफैक्ट एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे यहाँ पर बात कर रही हूँ, सोने चांदी की कीमतों में इस वक्त भारी गिरावट हो रही है। सोमवार एशियन ट्रेड जो कॉमिक्स का खुला है उसमें $300 की रेंज में हम ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। जब खुला था आधे घंटे पहले हमने देखा कि यहाँ पर $100 की स्ट्रेंथ आई, वो तुरंत $100 की गिरावट में तब्दील हो गई और इस समय $38 से $40 की गिरावट के साथ सोना ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर आधे घंटे में $100 ऊपर $100 नीचे हो रहा है तो कितनी वॉलेटिलिटी है। चांदी का भी यही हाल है। खुली थी $87 के ऊपर, ऑलमोस्ट 11-12% की स्ट्रेंथ थी। अब ये सिमट कर 3% के आसपास की स्ट्रेंथ में रह गई है और जो रेंज है वो $10 की, $77 से $87 ये रेंज है जिसमें हम आज सुबह ट्रेड होता हुआ दिख रहे हैं। अच्छा, सोने चांदी के अलावा एक और कमोडिटी है ग्लोबल फ्रंट पर जिस पर नजर डालने की जरूरत है, वो है कच्चा तेल। कच्चे तेल की कीमतों में हमने आज सुबह सुबह देखा कि 5% की भारी गिरावट आई है। दरअसल ईरान की तरफ से ये बयान निकल कर आ रहा है कि वो अमेरिका के साथ कोई भी युद्ध, किसी तरह का तनाव नहीं चाहते हैं। वो न्यूक्लियर डील के लिए तैयार हैं। आगे बातचीत होगी, उस पर फोकस करेंगे, लेकिन बेसिकली उनका तर्क यही है कि हम किसी तरह का क्षेत्रीय तनाव नहीं चाहते हैं, इसी कारण से हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इसका इम्पैक्ट है। और आपको बता दें, इससे पहले लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन पर दबाव बनाते रहे हैं कि आप न्यूक्लियर डील यहाँ पर साइन करिए, वरना लगातार अमेरिका आप पे प्रहार करता रहेगा, इंटरवीन करता रहेगा। और इनफैक्ट शनिवार को भी ट्रंप साहब की तरफ से ये बयान निकल कर आया था कि ईरान सीरियस टॉक के लिए यहां पर तैयार होता हुआ दिख रहा है। इन सब कारणों से हमने देखा कच्चे तेल में प्रेशर बना हुआ है। अब स्पेसिफिकली गोल्ड और सिल्वर पर बात करते हैं। कल हमने MCX की अगर बात करें, निचला स्तर 1,38,734 का छूता हुआ देखा, जबकि कल का ऊपरी स्तर ही 1,51,610 का था। मतलब आप देख सकते हैं कि 11-12 हजार का डिफरेंशियल यहाँ पर एक ही दिन में इतनी बड़ी रेंज में देखने को मिल रहा है। लाइफ हाई से देखें तो सोना 45,000 से ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है और इसका जो लाइफ हाई था 1,93,096 रुपए का बना था 29 जनवरी को। चांदी का तो और भी बुरा हाल है, इसको तो प्रिडिक्ट करना और मुश्किल हो गया है। कल 2,65,652 का निचला स्तर छुआ। हाई इसका कल लगा, यानी कि इंट्राडे हाई 2,84,826 का। लाइफ हाई से ये कमोडिटी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा गंवा चुकी है। इसका भी लाइफ हाई बना 29 जनवरी को और लाइफ हाई था 4,20,048 रुपए। तो आप समझ लीजिए कि आज इंटरनेशनल मार्केट में सोने चांदी का जो हाल है, MCX जब ओपन होंगे तब क्या होने वाला है। बिल्कुल, तो नजर बनाए रखनी होगी डेफिनेटली। ऑलरेडी इतनी उठापटक है, अब जरा समझने की कोशिश करते हैं तमाम संकेतों को जोड़कर आपकी आज भारतीय बाजारों में क्या रहे कमाई की स्ट्रैटेजी। ओके, हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी है। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। हमने तो बजट का पूरा इंपैक्ट कल ही बाजार पर होता हुआ देख लिया था, लेकिन